चिंता दूर करने की भी कोई दवाई होती है क्या? बोलो। अब कोई मां का बेटा दुखी हो तो मां दिन रात उस बेटे की चिंता करेगी और उस चिंता में वो हो जाएगी बीमार, डिप्रेशन में चली जाएगी, ज्यादा चिंता करेगी तो क्या उस मां और बेटे के बीच में जो प्रेम है, जो चिंता है, क्या उसकी कोई टैबलेट है कि इसको खाओ तो ये चिंता दूर हो जाएगी? बोलो। लेकिन मेरे पास औषधि है, मेरे सदग्रंथों में, मेरे आचार्य चरणों के पास वो औषधि है। आपको किसी भी तरह की चिंता हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कोई डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। आप टैबलेट खाते हैं यदि डिप्रेशन की तो आप गलत हैं। इसका एक उपाय है सत्संग। आपको ये भागवत केवल भागवत कथा नहीं, ये भागवत औषधि है। कौन सी औषधि? जिस औषधि से कई कई वर्षों की चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है केवल सत्संग के बल पर। कथाएं कोई कंटिन्यू सुने, चिंता रह ही नहीं जाएगी। आज सबके भीतर चिंता है और जो कि स्वाभाविक है। चिंता क्यों है? अच्छा ये बताओ चिंता क्यों होती है? मैं 1 मिनट में आप सबकी चिंताएं दूर कर सकता हूं। पहले आप मुझे चिंता क्यों होती है कारण बताओ। पहले बीमारी कहां से शुरू हुई, हम तुरंत उस पर प्रहार कर देंगे। बताओ चिंता क्यों होती है? आपको है ना चिंता? किस किस को चिंता है? घर की, परिवार की, किस किस को है? हाथ उठाओ। मतलब इतने लोग बीमार हैं और इतने लोगों की बीमारी इस कथा से हो जाएगी ठीक, ये सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप कुछ ना करिए, केवल कथाएं सुनिए। कभी टेंशन, कभी चिंता हो तो बताइए। पर पहले आज मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ चिंता होती क्यों है? आपको टेंशन क्यों है? किस बात की है? किस चीज की चिंता है? चिंता क्यों होती है? हैं? जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? आपके। देखो चिंताएं क्यों होती हैं? चिंता इसलिए होती है क्योंकि आप ये मान लेते हो कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं कर रहा हूं। जब आप स्वयं को कर्ता मानोगे कि मैं करता हूं तो चिंता आपकी होगी। लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं नहीं करता, भगवान करा रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब प्रभु जो कराएंगे बेहतर ही कराएंगे, हम तो उनके बन जाएं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है उसे चिंता क्यों होगी? अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? है तो हाथ उठाओ। ठीक है, अब चिंता किस किस को है? हाथ उठाओ। टेंशन, डिप्रेशन किस किस को है? अब ऐसा करो, अपना मैया शोर करने का नहीं बोला, समझने का विषय है। अपना मुंह फुलाओ ऐसे। मैया, वैसे तो मुंह फुलाए बैठी रहती हो, आज बोल रहे हैं तो नहीं फुला रही हो। मुंह फुलाओ मैया। फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना। क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? उसी तरह अभी आप लोगों ने कहा कि महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन तो है, पर दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि हमें भगवान पर भरोसा भी है। एक बात बताओ, यदि भरोसा है
तो चिंता किस बात की है? और चिंता है इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है, कमजोर है। अर्जुन का भरोसा कच्चा था या पक्का था? क्या अर्जुन को कोई चिंता थी? भीष्म पितामह ने कहा कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा, कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। जब ये बात द्रौपदी ने सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया सुना आपने? क्या? बोले पांडवों को कल, मेरे पतियों को कल पितामह मार डालेंगे। प्रतिज्ञा कर ली है उन्होंने। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में या तो मेरा युद्ध आखिरी होगा या पांडवों का युद्ध अंतिम होगा, निर्णायक, या मैं मरूंगा, पांडव मरेंगे। द्रौपदी बोली पितामह तो मर नहीं सकते क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर पितामह से ये 5 पांडव जरूर मर जाएंगे। हे कन्हैया, हे गिरधर गोपाल, हे बांसुरी वाले, हे नंद नंदन, मैं हाथ जोड़ करके अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूं। हे कन्हैया, मेरे सुहाग उजड़ने से बचा लो, मेरा सुहाग ना उजड़ने दो। अर्जुन बोले चलो, कन्हैया बोले चलो द्रौपदी, अर्जुन से बात करते हैं कि कल की क्या तैयारी उसने की और क्या प्लानिंग की। अर्जुन के पास गए। ये घटना आधी रात की है। आधी रात को सब लोग सोते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को सो रहे हैं। अर्जुन सो रहे थे, खर्राटे चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जगाया, अर्जुन अर्जुन जागो जागो। अर्जुन बोले कन्हैया क्या हुआ, आप हमें क्यों जगा रहे हैं, क्यों हमें उठा रहे हैं? सोने दो कन्हैया, हमें ना जगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कल के बारे में कुछ प्लान कर लो। आपने सुना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल के युद्ध में वो आपको मार डालेंगे। अर्जुन मुस्कुराकर बोले कन्हैया, क्या पितामह को पता नहीं है कि मेरे रक्षक भगवान कृष्ण हैं और जिसका रक्षक भगवान हो से पितामह क्या मार सकते हैं? कन्हैया आओ, अभी आधी रात है, आओ अपन सो जाते हैं। कन्हैया का हाथ पकड़ा अर्जुन ने, बिस्तर पर लिटाया, बोले चलो आज हमारे साथ सो जाओ। अर्जुन को पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कल मार डालूंगा, पर अर्जुन को तनिक भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को चिंता से ज्यादा कृष्ण पर और आप लोगों को चिंता ज्यादा है। जितनी ज्यादा चिंता है इतना ज्यादा भरोसा होता तो चिंता ही ना होती। इसलिए कहता हूं चिंता को बढ़ाओ मत, भरोसे को बढ़ाओ। जब भरोसा बढ़ेगा भगवान के चरणों में, चिंता अपने आप घट जाएगी, कम हो जाएगी। आपका भरोसा कम है इसलिए चिंताएं ज्यादा है। भगवान भगवान है मेरी मां, भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान हर क्षण हमारी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं। मां हर समय बेटे के साथ नहीं होती, पिता हर समय पुत्र के साथ नहीं होता, पत्नी हर समय पति के साथ नहीं होती, पत्नी हर समय पति के साथ नहीं होती, पति भी नहीं होता, भाई भी नहीं होता हर समय। लेकिन सच बताओ हर समय भगवान आपके साथ हैं या नहीं? आपके साथ कोई है तो भगवान ही तो है। तो जब भगवान आपके साथ हैं तो भरोसा क्यों नहीं है, चिंता क्यों है? इसलिए कहता हूं चिंता उन्हीं को होती है जो भगवान का चिंतन नहीं करते। खुद से ज्यादा भरोसा भगवान का। पूरा भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। प्रहलाद जी को भरोसा था तो खंबे से प्रकट हुए कि नहीं भगवान? द्रौपदी को भरोसा था तो चीर बढ़ाने प्रकट हुए कि नहीं?
आपको भरोसा होगा तो नहीं आएंगे। आप लोगों ने कभी भगवान को परखा कि नहीं परखा? कसौटी में कसा कि नहीं विश्वास की? आप लोग भी ना कभी मन पड़े तो भगवान की परीक्षा लेके देख लेना। तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद वो खरे उतरे तो भरोसा करना, नहीं उतरे तो अपना अपना रास्ता, जैसा जी करे वैसे करना। पर एक बार भगवान पे भरोसा जरूर करना, और भरोसा करने के पहले ना प्रैक्टिकल करना। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जी मैं कहूं और आप कर लो, नहीं। आप लोग ऐसी भरोसा ना करना भगवान पर, पहले भगवान की परीक्षा करना। एक पिता था, देखो परीक्षा कैसे होती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि भगवान मेरे साथ हैं, कई बार ऐसा लगता ही नहीं कि किसी क्षण भगवान मेरे से अलग हैं, ऐसा लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे हर काम को, मेरी हर श्वास को परमात्मा देख रहे हैं। एक पिता था, उनका एक बेटा था। पिताजी की मेडिकल शॉप थी, मेडिकल की दुकान, दवाइयां बेचते थे। पिता अति वृद्ध हो गए तो पुत्र को मेडिकल सौंप दिया कि बेटा ये मेडिकल अब तुम संभालना। और पिता ने उस मेडिकल स्टोर में एक छोटा सा दुकान में मंदिर बनाया था लकड़ी का, वहीं एक छोटे से गोपाल जी रखे थे, लड्डू गोपाल। अब वो बूढ़ा बाप था, वो धूप बत्ती जलाए और गोपाल जी को प्रणाम करे और भगवान से नित्य प्रार्थना करे कि प्रभु त्वमेव माता च पिता, तुम ही माता हो तुम ही पिता। और दुकान चलाता। समय आया, बूढ़ा आदमी अति बूढ़ा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। पर मरने के पहले उस बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू विदेश में पढ़ के आया है, इसलिए तेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तू भले अच्छा, उसका बेटा बड़ा नालायक था। बाप जितना बड़ा भक्त था, बेटा उतना बड़ा नास्तिक था, बड़ा दुष्ट। वैसे तो बढ़िया था, बाप का ख्याल रखता था, पर भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी। तो बाप को डर लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी दुकान से मेरा बेटा ये लड्डू गोपाल जी फेंक देगा। जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो वो धातु है, फेंक देगा, डस्टबिन में डाल देगा। तो उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे पता है कि तू पूजा तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे भगवान को तू फेंक मत देना। पूजा भले मत करना, पर यहीं दुकान में रखे रहने देना। और सुन, एक बार तू भगवान पे भरोसा करके देखना। तू कभी कोई ऐसी संकट में आ जाए, ऐसी मुसीबत में आ जाए, तब भगवान पर भरोसा करके देखना। यदि तेरे भरोसे पर भगवान खरे उतरे तो विश्वास करना, वरना तू तो पूजा करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, फिर तू अपने ढंग से चलना। पर जीवन में एक बार ईश्वर को परखना जरूर। तो खुद परखना, तो खुद ये सिद्ध करना कि ईश्वर है या नहीं है, अपनी परख से। बाप कह रहा था, बेटा चुप था। बेटे को लगा बाप पागल हो गया है। सब क्या, आजकल के बच्चे, आजकल साइंस पढ़ने वाले लोग, कुछ लोग जो अधूरा ज्ञान रखते हैं वो ईश्वर से दूर रहते हैं। जो पूरा ज्ञानी है, वैज्ञानिक भी पूरे वैज्ञानिक हैं, साइंस को पूरा जान गए, वो ईश्वर पे आस्था रखते हैं। पर आधा ज्ञान जिसके पास है, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। तो बेटा सुन लिया बाप की बात, बाप मर गया। चलो बाप की क्रिया इत्यादि की। अब बेटा दुकान पे आके बैठने लगा, भगवान पे धूल जमने लग गई। ना वो अगरबत्ती जलाता, ना वो दिया जलाता, ना वो प्रणाम करता। नास्तिक तो था ही, कोई पूजा पाठ नहीं। भगवान के मंदिर में जाला लग गया। बाप के मरने के बाद आज तक वहां एक झाड़ू नहीं पड़ी कि साफ सफाई हुई, धूल से भर गया मंदिर।
पर बाप ने कहा था हटाना मत, तो उस बेटे ने बाप की बात रखी और उसने हटाया नहीं। चलो बाप की बात मानता हूं, हटाऊंगा नहीं, पर मैं देखूंगा नहीं उस तरफ। तो जहां भगवान थे वो उस तरफ देखता भी नहीं था बेटा, और अपनी दुकान चलाता था, जो पैसा कमाता उससे अपने परिवार का पालन करता था, बाकी ठीक था बच्चा। एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, ऐसी रिमझिम बारिश चल रही थी। उसके दोस्त आए तो वो दोस्तों के साथ दुकान के भीतर ताश खेलने लगा, ताश। तभी क्या हुआ मेरी मां कि बगल की सोसाइटी में एक छोटा बच्चा था, उसकी मां बर्तन धुलती थी लोगों के घर, और उसका केवल एक बेटा ही था 5 साल का, छोटा सा। मां बर्तन धुलती और बेटे को पढ़ाती लिखाती, 5 साल का बच्चा था, मां बेटे ही थे, तीसरा कोई नहीं था। और बारिश हो रही थी, रात्रि के 8 बज रहे होंगे, सारी दुकानें बंद हो रही थी क्योंकि बारिश थी और रात भी हो गई, सभी ने दुकानें बंद कर दी। अचानक क्या हुआ कि वो जो बर्तन धुलने वाली एक स्त्री थी, उसको ना कोई बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उसको बीमारी में बोला था कि उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसे आप अटैक कह सकते हैं, कि अटैक जैसी कुछ और बीमारियां हो जिसमें मरने की संभावना ज्यादा है। अब जब उस मां को पेट में कोई दर्द हुआ और मरने की स्थिति चली, तो बेटा रोने लगा, मां क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है? तब मां ने कहा, बेटा ये एक काम कर बेटा, ये तू पैसा ले और ये वाली, अच्छा डॉक्टर ने वो दवाई का पर्चा दे दिया था कि कभी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ये वाली दवाई मंगा लेना और ये खा लेना, तुम्हें राहत, समय से दवाई खा लोगी तो बच जाओगी वरना मर जाओगी। तो मां मजदूर तो थी ही, बर्तन धुलती, पैसे उसने इकट्ठे किए, तो पैसे बेटे को दिए, बेटा ये लो, और कागज दिया, ये कागज लो, ये दवाई जल्दी लेके आओ। अब बेटा बहुत छोटा था, अब मां का सवाल है, दवाई नहीं लाता तो मां मर जाएगी। अब हुआ क्या कि बेटा बाजार में निकला दवाई लेने, पर सारी दुकानें बंद हो गई थी। परंतु ये जो नास्तिक लड़का था, मेडिकल जिसकी दुकान थी, सारी दुकानें बंद थी, पर इसकी दुकान में थोड़ी लाइट जल रही थी। शटर तो इसकी भी गिरी थी, आधी से ज्यादा शटर गिरी थी, पर अंदर ये ताश खेल रहे थे दोस्तों के साथ। तो ताश खेलने के कारण शटर आधी से ज्यादा गिरी थी, पर प्रकाश दिखा तो बच्चे को लगा कि ये दुकान है। तो उसने खटखटाया, भैया भैया, तो उसने शटर उठाई, क्या है बच्चा? भैया हमारी माँ को बीमारी है, ये जल्दी दवाई दे दो वरना माँ मर जाएगी। अब उसने पैसे लिए, पर्चा देखा, उसने दवाई दे दी। अच्छा वो भी पढ़ा लिखा ही था, वो जानता था कि ये दवाई कितनी महत्वपूर्ण है, समय पर ना मिली तो मरने की संभावना है। अच्छा संयोग देखिए कि वो लड़का ताश खेलने में इतना बिजी था कि उसने बेटे को दवाई तो दी, पर संयोग से जो दवाई दी वो चूहा मारने की दवाई थी। एक्चुअली उसने थोड़ी देर पहले किसी ने चूहे की दवाई उससे ली थी, तो चूहे की दवाई उसने 2 निकाल ली, तो एक तो दे दी ग्राहक को, जो एक बची तो उसने वहीं रख दी कि कोई बात नहीं अभी मैं रख दूंगा, अभी मैं ताश खेल रहा हूं। और उसे याद नहीं, अच्छा बच्चे ने जो दवाई मांगी वो दवाई वहीं रखी थी, तो उसे लगा कि ये वही दवाई है। उसने देखा नहीं और चूहे मारने की दवाई दे दी। अब बच्चा तो बच्चा, ना मां को पता कि दवाई कैसी होती है, ना उस बच्चे को पता। अब वो दवाई लेके चला गया बच्चा कि मां को खवाएंगे, मां बच जाएगी, और वो चूहे की दवाई मां खाएगी तो मर और जाएगी। अब ये ताश खेल रहा साहब, ताश खेलते खेलते थोड़ी देर बाद इसको याद आया कि अरे मैंने बच्चे को तो वहां पे मैंने चूहे की दवाई रखी थी, चूहा मारने की। देखा तो चूहे की दवाई नहीं थी, मां की वो दवाई जो बच्चे ने मांगी वो दवाई थी, पर चूहे की दवाई नहीं थी। अब उसे लगा कि मैंने तो धोखे से चूहा की दवाई दे दी। अब वो लगा परेशान हो, हे भगवान, शटर उठाई, बच्चे को ढूंढा, आवाज लगाई, पर बच्चा तो बच्चा दौड़ के चला गया, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं। उसने अपने दोस्तों को
भगाया कि तुम्हारे ताश के चक्कर में आज मैंने गलत कर दिया। एक बच्चे को, अब वो डॉक्टर ही था, मतलब मेडिकल वाला, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर होते ही है, वो जान गया कि भाई ये दवाई बहुत, यदि नहीं मिलेगी तो मर जाएगी इसकी माँ, और ये चूहे की और दवाई है। अब बेचारा वो परेशान होने लगा, वो दोस्तों को भगाया और चारों तरफ ढूंढा, पर वो बच्चा कहां से आया, कौन था, उसे कहां पता लगा, किस सोसाइटी का था, किस घर का था, इतने बड़े शहर में किस गली से वो आया, किस गली में घुस गया, कोई जानकारी नहीं। अब ये बेचारा रोने लगा कि हे, अब इसे बाप की बात याद आ गई कि यदि कोई बात, जब कोई बात तुमसे ना सुलझे तो जरा भगवान पर पुकार के देखना। आज पहली बार इस नास्तिक लड़के ने बाप की बात याद आई कि भगवान को कभी आजमा कर देखना, पुकार कर देखना, वो ना सुने तो फिर देखना। आज पहली बार ये श्रद्धा से अपने बाप के द्वारा जो गोपाल जी रखे थे छोटे से, उस ओर आज पहली बार श्रद्धा से नजरें डाली और कहा कि हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, आप में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, यदि आप होते हो तो आज जो मेरे से गलती हुई वो गलती सुधारने का आप मुझे एक मौका दे दो। वो बच्चा कहां से आया मुझे पता कैसे चलेगा, उस बच्चे की मां मर जाएगी तो बच्चा अनाथ हो जाएगा, और ये पाप मेरे से हुआ है, मेरी गलती से उसको चूहे की दवाई मैंने दे दी। हे भगवान, यदि आप हो, यदि मेरे पिता की बात सही है तो आप उसके मां की रक्षा करना और मुझे मेरी गलती सुधारने का एक अवसर देना। अभी वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि वो बच्चा लौट के फिर से आ गया और फिर से दुकान भैया भैया क्या वो दवाई और है आपके पास? अब इसने पलट के देखा, वही बच्चा, तू वही बच्चा है ना जो थोड़ी देर पहले आया था? हाँ हाँ, तो मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो माँ को खिला दी। बोले नहीं खिलाई। बोले कहाँ गई? बोले भैया वो मैं घर पहुंचा और घर के आंगन में पानी तो बरस ही रहा था, मेरा पांव फिसला और वो दवाई पूरी मेरे हाथ से छूट के पत्थर पर टकराई, पूरी पानी में बिखर गई, वो माँ तक पहुंची ही नहीं। मैं गिर गया, वो दवाई की ठोकर जाके पत्थर पे लगी, दवाई बिखर गई, मिट्टी में मिल गई। भैया क्या वो दवाई आपके पास है? अब तो इसे, अब ये भगवान की तरफ देखा, बोले भगवान को मैं धन्यवाद दूं। तुरंत उस बच्चे को लिया, उसकी माँ के पास गया, वो दवाई लेके गया और उसकी माँ को वो दवाई दी। माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी, उसने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अपने पैसे से उसकी माँ की तबीयत ठीक कराई, इलाज कराया और उस बच्चे के लिए उसने बहुत कुछ दिया। उस स्त्री का ख्याल रखा, उस बच्चे का ख्याल रखा, अपनी जिम्मेदारी से इसने उस बच्चे को गोद लिया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और दूसरे दिन जब उसकी माँ स्वस्थ हो गई, सब हो गया, दूसरे दिन आया और सबसे पहले दुकान खोलकर भगवान में लगी धूल हटाया और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया।